Hello guys, welcome to our YouTube channel Call for Knowledge। और जैसा कि आपको पता है गाइस कि एनटीए कंडक्ट कराती है डीयू का एग्जाम, जेएनयू का एग्जाम, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम। तो अभी नेट आने वाला है, यूजीसी नेट हिस्ट्री का। तो हमने सोचा कि क्यों ना जेएनयू का डीयू का क्वेश्चन जो आ चुका है इस बार 2021 के एग्जाम में, उसको सॉल्व किया जाए करेक्ट आंसर के साथ। ये जो सीरीज है काफी बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो कि यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जेएनयू का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो की सीरीज में आपको क्वेश्चन और उसके करेक्ट आंसर मार्क किए होंगे, और जहां हमें लगेगा कि उसमें हमें डिस्क्रिप्शन या थोड़ा कोई चीज समझाने और बताने की जरूरत है, मैं वहां जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और जैसा कि आपको इसकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जेएनयू पीएचडी हिस्टोरिकल स्टडीज एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न का ये एग्जामिनेशन है, जो कि 22 तारीख को हुआ था, 22 सितंबर को। और ये किसी स्टूडेंट का मेरे पास कॉपी है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आज का हमारा सवाल शुरू होता है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, असर्शन रीजनिंग है ये, जिसमें असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट होंगे और उस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर हमें मिलाना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊंगा, उसका आंसर आपको बताता जाऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको की देखना है, और बस एक वन लाइनर टाइप कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए करेक्ट, उसके बाद वो आपके लिए पक्का हो जाएगा वो सवाल। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारी। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, ये एडजस्ट करना है प्लीज। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन। सेकंड उसमें दिया है कि आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान रिप्रेजेंट ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया। तो उसका करेक्ट आंसर ये है, बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। मतलब कि जो आर जो आदमगढ़ और मध्य प्रदेश, आदमगढ़ का जो मध्य प्रदेश है और बागोर का राजस्थान है, जो ओल्डेस्ट एविडेंस नहीं है डोमेस्टिकेशन का, उससे पहले भी थे। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि न्यूलिथिक के टाइम से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके लिए न्यूलिथिक का थोड़ा सा ब्रीफ देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि इन सब में से कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। उपनिषद नेवर टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्राह्मण, मतलब ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी और आत्मा, ठीक, और सोल, इन सब के बारे में कभी ऐसा नहीं किया। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो बाकी तीन है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो यहाँ से आपके चार की क्लियर हो जाते हैं कि उपनिषद बिलीव इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, उपनिषद हैव बीन कंसीडर्ड एज लास्ट पार्ट ऑफ द वेदा, उपनिषद इंक्लूडेड द फिलोसफिकल सेक्शन ऑफ वेदास। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, with the reference of Harappan civilization, consider the following statement. Number one, Harappan seal were discovered from the Mesopotamia. Okay. Second, a plugged field showing a grid of furrow located outside the town wall has been discovered in Kalibangan. ठीक, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, इसका वैसे करेक्ट आंसर मार्क किया गया है, बोथ आर करेक्ट। ये आपके दो की इधर से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ हरप्पा ग्रीव यूज्ड कॉटन। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ, उपिंदर सिंह की बुक है। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये सारा डिटेल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस
to Buddhism, consider the following statement. Number one, Buddha accepted Brahma as ultimate reality. ये नहीं है. बुद्धा और उनके जो फोर नोबल ट्रूथ और मतलब जो बुद्धा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड टर्मोलॉजी है आप उसको देख लीजिएगा. फोर नोबल ट्रूथ और एट फोल्ड पाथ जो है उनका, प्लीज आप उनको देख लीजिएगा. सेकंड उसी में है कि बुद्धा एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा. यस, बुद्धा एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट सोल, आत्मा एज अ परमानेंट सब्सटेंस. ठीक है दोस्तों, प्लीज आप इसको मार्क कीजिए कि बुद्धा एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा. उनका ये कंसेप्ट था ही कर्म ही धर्म है, कर्म को करना ही होगा. और रीबर्थ का भी कंसेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया था. ठीक, तो आप उनको प्लीज देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, which one of the statement is are incorrect about Ashokan edict. मतलब वो इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट क्वेश्चन पे पहले मार्क किया गया है जो कि रॉक एडिक्ट 2 मेंशन अपॉइंटमेंट ऑफ रजुकास. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी जो तीन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. तीन करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या मतलब एक्स्ट्रा मिले. रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका कंडेम एनिमल सैक्रिफाइसेस. ठीक है. रॉक एडिक्ट 5, सॉरी रॉक एडिक्ट फर्स्ट वाला था पहला. सेकंड जो है रॉक एडिक्ट 5 मेंशन द अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्तास. ठीक है. और जो लास्ट है वो है रॉक एडिक्ट 13 रेफर टू द कलिंग वॉर. कलिंग वॉर के बारे में रॉक एडिक्ट 13 हमें बताता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया, जैसे स्टेट पीसीएस में. तो इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा कि हेलियोडोरस वर्कड एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ, इसका नाम है भागभद्र. हेलियोडोरस एम्बेसडर था किसके कोर्ट में? भागभद्र के कोर्ट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है असर्शन रीजनिंग फिर से. और एक चीट फंड में आपको बता दूं कि असर्शन रीजनिंग का मोस्टली क्वेश्चन जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है उसका फर्स्ट होता है. लेकिन तब भी आप प्लीज उसको देखिएगा. सारा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही जब आपको समझ में ना आए तो आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं अपने रिस्क पे. ठीक है. तो क्वेश्चन जो है उसका हम पढ़ लेते हैं. असर्शन, चंद्रगुप्त वन एस्टैब्लिश मैरिज रिलेशनशिप विथ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये. और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त वन वांटेड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लिच्छवी थ्रू हिज मैरिजेस. एक्चुअली ये मगध का जो एम्पायर जो एस्टैब्लिशमेंट जब हो रहा था तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत बने गए और बनाए गए. तो उसका एक ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने स्टेटमेंट के तौर पे दिख रहा है. आप उसको देख के समझ सकते हैं. ठीक है. और ये क्वेश्चन आता है सेम टाइप का ही क्वेश्चन बीपीएससी में, मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ये है. तो बिहार के स्टेट पीसीएस में चाहे बिहार का और भी जो लोअर एग्जाम है उसके एग्जाम में ये सवाल आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाँ, और आने वाले समय में मुझे जहां तक पता है ये बीपीएससी भी हमारे नजदीक है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सातवाहना हैव इंट्रोड्यूस्ड पोटीन. ये काफी इंपॉर्टेंट है. जॉन डेल की एक बुक है, उसको जरूर पढ़िएगा करेंसी को लेकर और मनी को लेकर. हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है वो है द सातवाहना हैव इंट्रोड्यूस्ड पोटीन करेंसी इन एंशिएंट इंडिया. Second, the purest gold has been found from the Kushana period. Both statement are correct. Both statement. Next question जो है, consider the following statement which choose the incorrect about the Indian temple. अभी मार्क कर लीजिए, इनकरेक्ट बोल रहा है. बाकी जो मतलब स्टेटमेंट हो गए वो करेक्ट होंगे. तो इनकरेक्ट पहले मार्क कर लेते हैं. इंडियन टेम्पल के रिगार्डिंग, द शेप ऑफ मेन टेम्पल आर इज एज अ विमान इन नगरा स्टाइल टेम्पल. ठीक है, ये गलत है. और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, गर्भगृह मतलब सैंक्टम सैनोटोरियम जिसको बोलता है, वाज द प्लेस ऑफ मेन डेटी इन द टेम्पल. ये करेक्ट आंसर है. सेकंड करेक्ट है जो कि है वो उसका गोपुरम और गोपुरा द एंट्रेंस गेटवे वाज द स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ द्राविडियन टेम्पल. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट जो है वो है द इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेसेस गंगा यमुना वर द
common in a Nagar state. स्टार्ट करते हैं। जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है इंडियन टेम्पल को लेकर, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है, द इमेज ऑफ गॉड इज गंगा यमुना कॉमन इन नगर स्टाइल टेम्पल, while the sculpture of the Pierce Dwarpar और doorkeeper are found in the Dravidian style of temple। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है वो उस पे हम लोग जाते हैं। व्हाट इज द पंचयत स्टाइल इन इंडिया? पंचायतन, ये टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। व्हाट डू यू मीन बाय द उदनकुट्टम ड्यूरिंग चोला पीरियड? A group of high officers। बिल्कुल, इसको वन टाइम में खींच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, consider the following statement: Advait, non-dualism, philosophy of Sankaracharya accepted only Brahma as ultimate reality. The philosophy of unity of Brahma, the ultimate reality, and the Jeev soul emerges from the Upanishad। इन दोनों में से कौन सा सही है? बहुत सही है। ठीक है, ये याद रखिए, हम दोनों को की दोनों का याद रखना है, अद्वैत का भी और जीव और ब्रह्म का भी। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन बोथ ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट रिलीजन? बोथ अग्री ऑन कर्म और रीबर्थ। डिमार्केशन बहुत है, हमें जो कॉमन है वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो consider the following statement: Kalidas and Bhairavi were the contemporary to each other. A whole stone inscription located in Karnataka mentioned both of them, Bhairavi और Kalidas. Which statement are given are correct? तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि 1 है। कालिदास और भैरवी जो है कंटेम्पररी है दोनों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु वर द कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क? कनिष्क का नाम बहुत फेमस है हिस्ट्री में इंडिया में, इसको याद ही रखिएगा। तो मतलब कनिष्क के टाइम में कौन लोग आए थे, कौन उनके कंटेम्पररी थे, उनके साथ वाले जो थे वो है अश्वघोष, नागार्जुना, वासुमित्र। ठीक है, करेक्ट है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको याद करना, लेकिन याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है, which of the following was not worshipped in Indus Valley civilization? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृष्ण का कहीं भी जिक्र नहीं था। मदर गॉडेस की पूजा होती थी, पीपल ट्री की पूजा होती थी, पशुपति का भी पूजा होता था। पशुपति शंकर भगवान को बोलते थे। ठीक है, तो ये याद रखा जाए। इसके बाद स्टेटमेंट आ जाता है, काफी बड़ा है ये, with reference to the Indus Valley civilization, consider the following statement: Indus Valley से फिर से नया सवाल। The cities were usually divided into two or more parts। टू और मोर पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ करता था, एक पार्ट में होता था, एक लोअर सिटाडेल, एक और हायर सिटाडेल। ओके, बस स्टेटमेंट गलत है वैसे। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। ना, archaeologists describe this as a citadel। बात वही होगी। The part of the west was the larger but lower, this is called a lower town। ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट जो है, in some cities special building were constructed on the citadel, for example the Mohenjo-daro। बिल्कुल सही। A very special tank which archaeologists call them a great bath, absolutely sahi, was built in this area, correct। Cities such as a Kalibangan and the Lothar had fire altars। आग वाला पूजा जिसको करते थे, वो जनरली रिलीजियस पर्पस के लिए होता था, फायर altars where sacrifice may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal had a elaborated storehouse। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफी इससे सवाल आपको क्रैक हो जाएंगे, इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेदास। वेदास से रिलेटेड जो स्टेटमेंट उसको मार्क किया जाए। ठीक है, तो ऋग वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम, बिल्कुल सही। सामवेद इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास, इज कनेक्टेड विद द ऋग वेदा, एब्सोल्युटली ये भी सही। इट इज द कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग वेदा।
Atharvaved contains spells for healing various illness, spells for removal of demons, or love spells, or speculative hymns about a particular forces of the cosmos. तीनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल. आप तीनों स्टेटमेंट से आप कई सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं वैदिक टाइम से. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा वो है हु रोट द बुक ऑफ रिटर्न ऑफ द आर्यंस. इस टाइप का बुक का सवाल बिल्कुल आ सकता है यूजीसी नेट में भी, डीयू में भी, और जेयू में तो खास करके आ ही हुआ है. उसको देख सकते हैं. ठीक है. भगवान एस गिडवानी इन्होंने लिखा है ये किताब. द रिवर ब्यास known during the Vedic period as a vipas. Straightforward है बिल्कुल. How many times the word Chan occur in Rig Veda? कोई कोई किताब में लिखा होता है लेकिन इस टाइप का सवाल मुझे समझ में नहीं आता क्यों पूछते हैं ये. जो जिसका करेक्ट आंसर है 275 बार वो ऋग्वेदा में जन का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट जो है which one of the following was not discussed which one of the following is not a distinguished tribe of early Vedic age? Kurus. इसका करेक्ट आंसर है with the reference of cultural history of India consider the following pairs. ठीक है. One परिव्रजक, renunciants, wanderer. हाँ मतलब नाम से आपको लग रहा है कि ये किस टाइप के लोग हो सकते हैं. श्रमण, फॉलोअर ऑफ वैदिक राइट, ये शायद गलत है. हाँ करेक्ट आंसर गलत है. थर्ड जो है उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, करेक्ट. और प्रदक्षिणा जो होता है वो सर्कमबुलेंस सेलेक्ट, हाँ सर्कमबुलेंस मतलब जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्तूपा. स्तूपा में जो प्रदक्षिणा होता है मतलब चक्कर काटने के लिए, उसको बोलते हैं सर्कमबुलेंस आई थिंक. इसका नेक्स्ट जो है वो है which one of the following post Vedic Upanishad was the first to deal with the concept of त्रिमूर्ति. करेक्ट आंसर इसका है मैत्रन उपनिषद. मैत्रन उपनिषद इसका करेक्ट आंसर है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है which one of the following is heterodox teacher of the post Vedic period is considered as a predecessor of the Vaisak school of philosophy. वैसाख स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में पहले जान लीजिए उसके बारे में. उसके बाद इसका करेक्ट आंसर जो उसके बारे में इसको 19 करके मार्क कर लीजिए. जिसका करेक्ट आंसर है पाकुधा कात्यायन. ठीक है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसका which one of the following statement about second Buddhist council. हाँ पहले मैं आपको बता दूं ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा आता है. उस टाइम कौन प्रेसिडेंट था, किसने चेयर किया था, किसने फंड दिया था, पैटर्न कौन था, क्या कंक्लूजन था, ये हमें बिल्कुल याद रखना है. प्लीज उसको देख लीजिए. बुद्धिस्ट काउंसिल में से ये कौन सा स्टेटमेंट जो है कि इसके बारे में जो दिया गया वो करेक्ट नहीं है. हाँ फर्स्ट वन इज इट वाज हेल्ड इन द 4th century. ठीक. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछ रहा है तो ये सही है. Its purpose was to decide the controversy between the Vajji monk and their opponent. ये भी बिल्कुल सही है. It resulted in the first division of the Buddhist Sthaviravadins और महासंघिकास. ये भी बिल्कुल सही है. The 4th statement है it started the practice of sending missionaries to the different part of the world to propagate Buddhism. ये गलत है. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर 4 है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है which one of the following dynasty patronized Buddhism. बुद्धिज्म को और भी लोग पैटर्नाइज किए हैं लेकिन इंडो ग्रीक भी है इनमें से एक. इसको करेक्ट आंसर मार्क किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है just as for my children I desire that they should enjoy all happiness and prosperity both in this world and the next. So for all men I desire the like happiness and the prosperity. This is stated by the Kalinga inscription by अशोक. ठीक है.
ये याद रखिएगा। स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैन प्रिंसिपल इज आर सेड टू बी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ महावीर। ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे which one of the following Jana principle is are said to be original contribution of Mahavira? इसका करेक्ट आंसर है observing continents। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा which one of the following books of ancient India has mentioned love story of Sun, the founder of Shunga dynasty? बिल्कुल इसको याद कीजिए, मालविका विधि मित्र। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी रिप्रेजेंटेड भगवतिज्म? भगवतिज्म कौन रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, विशिष्टा वैद्य। विशिष्टा वैद्य जो था वो स्कूल ऑफ फिलोसफी भगवतिज्म को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द अर्लीस्ट नेम ऑफ महाभारत इज जय संहिता। बिल्कुल पूछ लेगा ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भगवतिज्म पे कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहा है, उसको देखिए। भगवतिज्म had accepted many contexts of Vedic religion except one. What is that? वो था the doctrine of संसार। The doctrine of संसार का कंसेप्ट था, वो एक्सेप्ट किया गया था। One of the following was not a name associated with Shiva. हरि कृष्ण भगवान से रिलेटेड शंकर भगवान को बोलते हैं, भूतपति भी उन्हीं को बोलते हैं, शूल पानी भी उन्हीं को बोलते हैं। ये सवाल कुछ अलग तरीके का है, इसको देख लीजिए। Who is the author of तंत्रलोक? तंत्रलोक का जो ऑथर था उसका नाम है अभिनव गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ मुद्र राक्षस। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखिएगा। विशाख दत्त इसका है करेक्ट आंसर। द oldest extant text dealing primarily with the etymology is निरुक्त। निरुक्त जो है oldest text है। ठीक, the निरुक्त is the oldest text dealing with etymology। One of the following ideas of school whose texts have not survived include चारवाक। चारवाक का फिलोसफी जो था और जो उनका टेक्स्ट था जो सरवाइव नहीं किया है, मतलब है नहीं, उसका एविडेंसेस बहुत कम है, लेकिन जो टेक्स्ट जो है उनके लिए बहुत कम है। नेक्स्ट जो है ऋषि प्रसाद is a Sanskrit text composed sometime between 6th century and 11th century in today's Bengal. करेक्ट, बस इसको मार्क करके मैं स्टेटमेंट पढ़ दिया हूँ कि आप इसको जब आप पढ़ें तो आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हर्षचरित्र। नंबर 1 is a biography of Harshvardhan. Number 2 written by Ban Bhat और is a Sanskrit text whose author is unknown। बिल्कुल नहीं, ऊपर के दो स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब ये बायोग्राफी हर्षवर्धन का और बान भट्ट ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लूथर इज द नोन फॉर डिस्कवरीज। बिल्कुल वो एक कोट भी था एक्चुअली, पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स एंड आइवरी one with a very minute and precise calibration। Correct। One of the earliest compasses and cell compass। हाँ, मतलब वहां से डिस्कवरीज में मिला। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड प्लांट डॉक, जैसा मैंने आपको बताया था वो पॉट भी है। ये एविडेंसेस हमें बताता है कि हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविडेंस ऑफ एविडेंस फॉर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। जनरली ये कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लहुड़ा देव, जो कि यूपी में है। अगर पूछता कहाँ पैदा है तो वो बोलते हैं लोग
और इसका टाइमिंग पूछ दिया तो इसका टाइमिंग नन ऑफ द अबव। Preservation of royal archive in Indian cities is mentioned in both 1 और 2। मतलब कि ज़ुआंगज़ैंग का और ज़ुआंगज़ैंग के बारे में ही बोला गया है, और अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। नेक्स्ट जो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा accompanied by burning of an estimated 9 million manuscript by an army led by Bakhtiyar Khilji took place in the year 1193। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है बीपीएससी में, कई बार ये है 2018 में, 2019 में, तो इसको उसके लिए भी देख सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट वहां भी बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कश्मीर कल्चरल हिस्ट्री बिगिन फ्रॉम सेवरल मिलेनियम बिफोर 1200। इसमें क्या रॉकेट साइंस पूछ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडियो कार्बन डेटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। Which one of the following are the name of the dating method? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, साइंस का सवाल पूछ दिया हिस्ट्री में। और अमीनो एसिड एनालिसिस, नो, हाँ होगा वो। डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी है और यूरेनियम सीरीज भी है। चारों है डेटिंग मेथड्स के लिए। जनरली हम लोग कोई भी चीज का डेटिंग मेथड निकालते हैं कार्बन डेटिंग टूल से। ठीक है, हिस्टोरियन तो उससे ही निकालते हैं, फिर ये सब जो सामान है उसमें यूज किया जाता है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है द स्टार्ट टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कैन बी attributed by to Madhav। The start to the process of integral calculus can be attributed to the Madhav। The script which originated and developed in Kashmir is called Sharad। The 7th century Kudumiya Malay inscription is famous for what? Listing music notes, listing musical tones, musical notes। मैंने आपसे कुछ देखा है, टोन नोट्स, लिस्टिंग म्यूजिकल नोट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है among the oldest archaeological evidence for what might have been an ancient theater is associated with number 1 Sita Benga cave, number 2 Ramgarh hill, number 3 सीतागढ़ cave। थिएटर के लिए पूछा जा रहा है तो सीता बेंगा, रामगढ़ हिल, और करेक्ट आंसर जो है उसका है छत्तीसगढ़। ये 3 जगह जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिनका थिएटर हुआ करता था एंशिएंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परमियम, कार्बोनिफोरस, देवोनियन, सिलूरियम, ऑर्डोविशियन आर द पार्ट ऑफ पैलियोजोइक। एक एज के बारे में बोल रहा है, टाइम से रिलेटेड ये कहानी है, किस एज में क्या क्या आया और किससे रिलेटेड क्या है। जोधपुर इज द बैंक ऑफ साहिबी, साहिबी रिवर का ये एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ 2019 द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिंधु सरस्वती इंडस वैली साइट्स आर। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको देखा है कि जो आंसर जो मार्क किया था थोड़ा सा गलती कैंसिल का नहीं है क्वेश्चन, इसके लिए उसका गलत हो गया। भीरन और राखी गढ़ी, ये नहीं कि राखी गढ़ी पहले उसके बाद भीरन, पहले भीरन उसके बाद राखी गढ़ी। ठीक है, बनावली इज द फोर्टिफाइड साइट इन टुडेज, हाँ हरियाणा में वो। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑन व्हाट रेफर टू अ दक्षिणा पथ। दक्षिण पथ जो साउथ के साइड हो, कौसाम्बी, उज्जैनी, महिष्मती, प्रतिष्ठान और बड़ुकच्छा, ये जो है वो दक्षिणा पथ पे मार्क किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है निखा कंसा पद मशक कनिका आर कनेक्टेड विद कॉइन्स। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ नरेशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट मोहम्मद बिन कासिम। चाच नाम है इसको, छाछ नामा बोलते हैं, पता नहीं कई लोग तो इसको चाचा नामा भी पढ़ते हैं, लेकिन ये छाछ नामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एट द द्वारका द रिमेन्स
of submerged port city, including the fortification. Perhaps go back to 1500 BCE. इसका correct answer है. Next question है processualism is allied to anthropology and emerged in 1960s. Simple इसको पढ़ लीजिए. Which one of the following is not part of a Ariva Sanchani? Sorry, Ariya Sanchani. इसका correct answer है अनिच्छा. काफी tough question लग रहा है मुझे. The expert committee report Paleo Channel of Northwest India review and assessment report of the expert committee to review available information of Paleo channels released in 2016 deals also with the question of the historicity of ancient river सरस्वती रिवर के बारे में. उस टाइम बहुत ज्यादा ही इस पर चर्चा किया गया था सरस्वती रिवर के बारे में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है. इसमें बहुत डिबेट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल. नॉट दिस टाइम. Which one of the following historian contributed the theoretical understanding of moral economy? अगर इसमें जॉन स्कॉट होता तो उसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता. उसमें बोथ होता है, ईपी थॉमसन और जॉन स्कॉट, लेकिन इसमें जॉन स्कॉट नहीं है. इसका करेक्ट आंसर है ईपी थॉमसन. ठीक है. Recent estimates of the present monetary value of resources drained from India by the British are in the order of $45 trillion. ये याद रखिएगा. इस टाइप का सवाल आता नहीं है लेकिन पूछ दिया तो उसको मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following are the true about the Ulangburuchi inscription? Number 1, a document written in the early Vatteluttu script are related land grants. Correct. Datable to the 5th century AD. Correct. Discovered from Ramanand district of Tamil Nadu. ये भी सही है. Refer to a ruler namely Chandan Kurran. ये भी सही है. All the correct statement. Next question, the term Penatatti found mentioned in medieval Tamil inscription refers to. माफ कीजिएगा मैंने हंसा है इसके लिए, मैं इंटेंशन कुछ और गलत नहीं था. ठीक है. हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है सर्विस वुमेन एसोसिएटेड विद पैलेसेस. Penatatti, the term associated with service women associated with palaces. ठीक है. करेक्ट आंसर इसका. हाँ, ये बहुत मजेदार सवाल है. ये एक्चुअली मार्क वाला था कि 1 से 2 मिला और 2 से 3 मिला. ये करेक्ट आंसर. इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ. ठीक है. फ्री पीजेंट जो है वो हरबंस मुखिया ने इसके बारे में बोला है कुछ, और बॉटन स्टीन सर्वाइल पीजेंट के बारे में बोला है. पीजेंट स्टेट के बारे में एक सेकंड, लगता है मैंने गलत बोल दिया. एक बार माफ कीजिए मुझे. हाँ, इसका करेक्ट जो मैचिंग जो है वो इस तरीके से है. फ्री पीजेंट पे हरबंस मुखिया ने बोला है, सर्वाइल पीजेंट पे आर शर्मा ने बोला है, पीजेंट स्टेट पे बॉटन स्टीन ने बोला है, और इंटीग्रेटिव पॉलिटी पे बीडी चट्टोपाध्याय ने बोला. ठीक है. इसमें तो मार्क किया हुआ है वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फेमस ब्रेनर डिबेट on the question of transition from feudalism to capitalism in Europe. Choose the correct answer. Brenner rejected the demographic model of M.F. Ocean और लादुरी का स्टेटमेंट जो उसका रिजेक्ट किया था. और सेकंड जो है, ब्रेनर रिजेक्टेड द कमर्शियलाइजेशन मॉडल ऑफ वॉल स्ट्रीट. ये भी सही है. ब्रेनर स्ट्रेस्ड ऑन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल. बिल्कुल सही. और टू द ब्रेनर्स लार्ज स्केल फार्मिंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ फॉर कैपिटलिज्म. ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है और ये आज तक लोग मानते भी आए हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हिंदूज डू नॉट पे मच अटेंशन टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर केयरलेस इन नरेटिंग द हिस्टोरिकल succession of their rulers. Who made this observation? Actually ये
मैं जब इसको देखा तो मुझे लगा कि ये विलियम जोन्स है, लेकिन मैं भी गलत था। इसका आंसर अल बरूनी। अल बरूनी से मेरे हिसाब से एग्जैजरेटेड फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which one of the following statement about a military slavery in medieval India is wrong? मिलिट्री स्टेटमेंट के बारे में, मिलिट्री स्लेवरी के बारे में बताया। स्लेवरी के बारे में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि स्लेवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एकेडमिक्स के जितने भी एग्जाम है, नेट हो, डीयू हो, जेयू, इन सब पे पूछ लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर, आफ्टर डेथ ऑफ देयर मास्टर, slaves generally accepted their master's son as the new master। गलत है ये। बाकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है, a slave could become a sultan after the death of his master, ये सही है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है मलिक अंबर का, slave had a marital relationship with their master family, ये भी करेक्ट है। The contemporary sources rarely give references of a progeny of military slaves, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है, इसमें करेक्ट तो मार्क कर दिया गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रिलेटेड टू ईबी रामास्वामी, ठीक है, और प्योर तमिल मूवमेंट रिलेटेड टू अमराई मलाई अधिगल, और श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम एसोसिएटेड विद नारायण गुरु, गुजरात से रिलेटेड है। साधु चंद परिपालन संगम एसोसिएटेड विद अय्यन कल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, read the following statement on a materialistic conception of history and choose the correct answer। काफी इंपॉर्टेंट और काफी भयंकर सवाल है। हाँ, materialistic concept of history से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है। It is argued that the mode of production of the material life determines the general character of the social and political spiritual process of life। Correct। It is not the consciousness of men that determine their being, but on the contrary, their social being determine or their consciousness। ये भी correct। The dominant idea are nothing more than the ideal expression of the dominant material relations। ये भी सही है। Next जो है, it is the being criticized for reducing man motives to only material interest। Correct। Next question जो है, early India wrote no history because it never made any। The early India wrote no history because it never made any। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट से? ये इंपीरियलिस्ट स्टेटमेंट है। इंपीरियलिस्ट लोगों ने इस तरीके से इम्पोज किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में मतलब डिवाइड कर दिया था, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, और जिसको मिडीवल को टायरनी बोला गया है और बहुत बेकार उसको अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया है। तो स्टेटमेंट कुछ उससे सिमिलर है, मार्क कर लीजिए। इसका आंसर है मैकडोनल्ड। Match the colonial administrator scholar with the region in which they engaged in collecting, documenting local history, narrative और bardic poems। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी जो है करेक्ट वन ही है, और ये मार्क बिल्कुल अच्छे से किया गया है। कॉलिन मैकेंजी वन करेक्ट, साउथ इंडिया ही है, और रीसले का बंगाली है, और जेम्स टोड का राजस्थान है, और एडवर्ड गेट का असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार यूपीएससी नहीं, यूजीसी नेट पे कई बार पूछा, कई बार, और डीयू और जेएनयू में तो मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है इनका। ये इसका किसने लिखा है, व्हाट इज हिस्ट्री, आरजी कॉलिंगवुड का है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, हेडन व्हाइट का है मेटा हिस्ट्री पे का, पॉल रिकॉर्ड का है मेमोरी ऑफ हिस्ट्री फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to Uma Chakravarti, the general subordination of women assumed a particularly severe form in India through the form of powerful instrument of religion. Sorry, फिर से पढ़ लेता हूँ इसे. According to Uma Chakravarti, the general subordination of women assumed a particularly severe form in India through the powerful instrument of religious tradition which helps shape the colonial practices. By this author means all the statement जो ऊपर दिए हुए हैं subordination of women had religious sanction. Social practices were dependent on religion. Most women had held a subservient position in society. Next question. The safeguarding of the caste structure is achieved through the highly restricted movement of women or even through female seclusion. Women are regarded as the gateway on literally points of entrance into the caste system. From the above statement, which one of the following statement is incorrect? आपको जैसे पता है कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मैंने उसको मार्क कर दिया, यानी बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. द मूवमेंट ऑफ वुमेन इंडेड इन द कास्ट सिस्टम इनकरेक्ट है ये. बाकी तीन जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको मैं पढ़ लेता हूँ. मेंटेनेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम रिक्वायर्ड दैट वुमेन वर कंट्रोल्ड. करेक्ट. द फीमेल सेक्लूजन वाज मींस टू अचीव कास्ट प्योरिटी. ये भी सही है. द प्योरिटी ऑफ कास्ट सिस्टम डिपेंडेड ऑन वुमेन. ये भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है the past and the history float free of each other. They are ages and miles apart, for the same object of inquiry can be read differently by different historians. There are different interpretive reading over time and space. As far as history is concerned, historiography shows the above statement means that what. मतलब ये सवाल है, इससे रिलेटेड हमें करेक्ट आंसर जो मार्क किया है वो है हिस्टोरियोग्राफी सजेस्ट दैट देयर आर डिफरेंट इंटरप्रेटिव रीडिंग ऑफ द पास्ट. ये हिस्टोरियन का वर्क है एक्चुअली. व्हाट इज हिस्ट्री की किताब में पीएच कार ने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है, इसको पढ़ सकते हैं. नो रीडिंग इवन बाय द सेम पर्सन कैन बी guaranteed to produce the same effect repeatedly, which means that author cannot force their intention or interpretation on the reader. Conversely, the reader cannot fully fathom everything the author intend. The above statement means the intent of the author may not be fully known by the reader. Next statement जो है Marx insisted that human history is not a number of different parallel histories, economic, political, artistic, religious, and so on, but one single history. He conceived this unity not as an organic unity in which every thread of the developing process preserved its own continuity as well as its intimate connection with the others, but as a unity in which there was only one continuous thread, that of economic history. काफी लंबा स्टेटमेंट है. Following the above statement of for Marx, all history is a single history that is determined by the economic condition. ये है उसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, the science of observation and experiment are like in this, that their aim is to detect the constant and reoccurring feature in all event in a certain kind. A meteorologist studies one cyclone is odd in another in order to compare it with others, but the historian has no such aim. From the above statement can infer that there is a similarity in the aim, science of observation and experiment. इसका correct आंसर है.
जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, for many of the chronicles of the Sultanate period, history was not exactly a matter of investigated information, but one of received knowledge of the past and of personal testimony and memory. Burmese chief source of information was his own vast knowledge of prodigious memory. From the above statement, one can infer that during the Sultanate period, writing about the past depended on the personal knowledge. ये जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बोला गया है ये स्टेटमेंट। एक्चुअली जियाउद्दीन बर्नी का ये ऑब्जर्वेशन है सल्तनत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, with the reference sorry with respect to the recognition of the significance of physical environment for the historic development of a people, most conventional historians have devoted little attention to geographic factor. Indeed, one may doubt if many historians even yet are vividly conscious of their existence or potency. From the above statement, which one of the following statements are false? मतलब फॉल्स को मैंने मार्क किया है, बाकी तीन सही है, जो कि गलत है उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ। For most historian, geographic factor plays significant role of understanding past. बिल्कुल गलत, हिस्टोरियन का ये वर्क कभी नहीं होता है। इसके लिए हिस्टोरियन क्राफ्ट भी हमें पढ़ना चाहिए, व्हाट इज हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। Many historians are unaware of geographic factor while analyzing the past. ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है, the physical environment is important to understand the development of a people in the past. ये भी important है। The most historic development of a people depend on the physical environment. ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, intellectual history refer to a study of transformation of ideas, belief and opinion held by the intellectual classes. Straightforward question. The noblest art appeal to the intellect as well as to the feelings, as a symphony appeal to us not only by its harmonies and sequences but by its structure and development. And this intellectual pleasure is the highest form of joy which a man can rise. Based on the above statement, which one can infer that both the mind and heart are needed to appreciate art at its best. ये है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका है, which one of the following statement is are false? ठीक है, false statement में सब में से कौन है? agrarian system of Mughal India, ये पान अभी क्या बोलता है? वो Sufis played an important role in the extension of agriculture. ये गलत स्टेटमेंट है, इन्होंने ये नहीं बोला है, इन्होंने ये बोला है the ruling classes and peasantry were in a state of contradiction even as the state needed more revenues. और there was a widespread conflict between peasant and revenue appropriating ruling class. और economic tyranny rather than a religious led to a fall of Mughal empire. ये तीनों स्टेट मतलब ऊपर के बाकी दो करेक्ट स्टेटमेंट का निचोड़ है कि ये कॉजेज बन जाता है 18th सेंचुरी का डिक्लाइन का, जिसमें ये डिबेट भी होता है 18th सेंचुरी का। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज अ मुगल डिक्लाइन एंड सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो है वहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्टार्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हिस्ट्री देन इज अ science, but science is a special kind. It is a science whose business is to study events not accessible to our observation and to study these inferentially, arguing to them for something else which is accessible to our observation and which historian calls evidence for the events in which he is interested. According to the above historians make inferences from evidences in order to understand the past. ये है correct mark. Two among the following historians belong to Marxist school of Indian historiography. D.D. Goswami है उसमें,
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, agency is the material and ideological effect of encounter between different actors. Linda Nash uses the example of tidewater rice cultivation on the Georgia coast in the United States to illustrate this point. This large-scale hydraulic system was not purely the result of intentional acts of human agents, but the product of complex interaction between humans and environment. Similarly, Timothy Mitchell has shown how the building of Aswan Dam, a landmark technocratic development project in post-war Egypt, was shaped and undermined by a humble mosquito. In their analysis, agency is the result of entanglement of these actors and their capacities, action and behavior. What is the view of this author takes agency in history? काफी लंबा स्टेटमेंट है. उसका करेक्ट आंसर है interaction between the environment and human and other geological species. Next question जो है, the term urban revolution in the context of medieval India was first coined by Muhammad Habib, Irfan Habib के पापा. ये है मोहम्मद हबीब जो अर्बन रिवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट टाइम बताते हैं medieval India में. Next question is, which one of the following statement is false according to R. Sharma? The main feature of Indian feudalism were, जो गलत स्टेटमेंट है, सरप्लस प्रोडक्शन रिमेन्ड विद द पीजेंट. कभी नहीं, feudalism का ये डिबेट ही नहीं था, मतलब इस पे नहीं था. ठीक, बाकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है feudalism के रिलेटेड जो कि इंडिया में प्रिवेलेंट था. The whole administrative structure was organized around the land tenure. Peasants were attached to the land through the intermediaries. There was a reduced use of money during the period. Next question जो है वो है, which is the incorrect pair? मतलब incorrect कौन है इन दोनों में से? बाकी जो है correct उनको पहले पढ़ लेता हूँ. रेखा मिश्रा wrote Women in Mughal India. Ruby Lal wrote Domesticity and Power in Early Mughal World. और उमा चक्रवर्ती Gendering Caste through a Feminist Lens. ये करेक्ट मैच है. जो एस ऑल्टेकर का जो बुक है वो गलत मैच किया हुआ है. फिर से जो क्वेश्चन है, which one of the following statement is false? तो Akbar was appreciative of the inheritance that Muslim women received. ये गलत स्टेटमेंट है. बाकी जो स्टेटमेंट सही है उसको मैं पढ़ लेता हूँ. Akbar was concerned about the practice of slavery for early in his reign. Akbar rejected the idea of child marriage. यही तो उसको अकबर द ग्रेट बनाता है, यही सब कारण. अकबर showed reservation about the practice of sati. Next question जो है, which one of the following statement is false? इनमें से कौन false है? जो correct statement है उसे हम जान ले पहले. In the medieval period, Muslim women could be a property owner. Yes, it could be, not should be. Islamic law treated as women as a legal person. Correct. There were a term of contract in Muslim marriage that could protect a woman against bigamy and concubines. वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकते थे. इस तरीके का उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बांध रखा था अपने मियाँ के साथ. Muslim women could not divorce their husband. Yes, they could. ये correct, incorrect statement. Which one does not fit with other three? मतलब इन तीनों में से ऑड कौन है? ये एक्चुअली सवाल ये है. रुद्रमा देवी इन तीनों में से ऑड है. बाकी जो हैं लाल देड ये जितने भी हैं ये सारे फॉलोवर हैं विष्णुइज्म, और मान लिया जाए इनको विष्णुइज्म ना बोले तो वैष्णविज्म, और कृष्ण भगवान की फॉलोवर है. नेक्स्ट, which one does not fit with the other three? Again, इन सब में से और कौन है? लूथरन्स. करेक्ट स्टेटमेंट है. इस पे डिटेल आप कर लीजिएगा गूगल. नेक्स्ट जो है, इनमें से मुगल कोर्ट में ये सब क्या क्या थे? केसुदास, मनोहर, बासवान. दे आर पेंटर्स एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम. स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
The historian who set to work to ascertain all the facts they could which led to the increase of historical knowledge were known as positivist. ये है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन मतलब जेएनयू के पेपर से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस जो आएगा हमारा वो डीयू पे होगा, डीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे और बाकी चीजों पे। तो प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा फ्लो में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हमारे आगे वाले जितने वीडियो आए वो बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में हो और बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाए, में रह जाए। थैंक यू।